शंकराचार्य पर टिप्पणी करने का अधिकार संसार में किसी को नहीं है। यदि किसी को लगता है कि वो शंकराचार्य से अधिक योग्य है, तो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करके वो स्वयं शंकराचार्य बन सकता है। जो व्यक्ति शंकराचार्य पर टिप्पणी कर रहा है, उसको इस बात से अवगत होना चाहिए कि उसकी योग्यता क्या है, वो क्या जानता है धर्म के विषय में, वो क्या जानता है संसार के विषय में। ब्राह्मण, गाय और माता पिता के दोष का वर्णन कभी नहीं करना चाहिए। एक बार महाकवि कालिदास ने कुमार संभव नाम की एक पुस्तक लिखी। उन्हें मानसिक कुष्ठ हो गया और वो फिर उसके बाद कुछ लिख ही नहीं पा रहे थे। तो एक विद्वान के पास गए, बोले कि मैं ऐसा ऐसा लिखा हूँ और उसके बाद से मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम राम की कथा लिखो। फिर उन्होंने रघुवंश महाकाव्य लिखा और उसके बाद वो आगे लिखने लगे। तो इस प्रकार से माता पिता, गाय और ब्राह्मण के दोष को कभी भी वर्णन नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य इतने उच्च व्यक्ति हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यदि आपको लगता है आप कोई महान व्यक्ति हैं, तो आप मेरी निंदा कीजिए और 24 घंटे के अंदर यह देखिए कितना लाभ हुआ और कितना क्षति हुआ। तो मेरे निंदा करने से या मेरी निंदा करने से यदि आपका लाभ नहीं हो सकता, तो शंकराचार्य की निंदा करने से आपको लाभ होगा। यह संभव ही नहीं है। आप अपने क्षति और लाभ की गणना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप शंकराचार्य की निंदा कर रहे हैं। और ये लोग जो शंकराचार्य पर अत्याचार अन्याय कर रहा है, वो किसी व्यक्ति पर नहीं कर रहा है, वो धर्म पर कर रहा है। और ब्राह्मणों का धर्म है शंकराचार्य की रक्षा करना। ब्राह्मणों का धर्म है अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करना। जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा कर लेता है, उसकी रक्षा संसार करता है। इसीलिए स्वयं की रक्षा को कभी भी चिंता का विषय नहीं बनाना चाहिए। चिंता का विषय ब्राह्मणों के लिए यह होना चाहिए, वो कैसे अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करे, कैसे अपने आचार विचार का पालन करे, कैसे जीव हित में कार्य कर सके, कैसे मानव हित में कार्य कर सके, कैसे संसार के हित में कार्य कर सके। जो व्यक्ति अभी शंकराचार्य के ऊपर अन्याय कर रहा है, वो सत्ता में नहीं रहेगा। वो सत्ता में नहीं रहेगा, यह निश्चित ही है। जिस प्रकार से उसने उत्पीड़न किया है शंकराचार्य का, यह निश्चित है वो कभी भी आगे उन्नति नहीं कर सकता, अपनी मनोकामना को कभी भी सिद्ध नहीं कर सकता, उसका मनोकामना कभी भी सफल नहीं हो सकता। यह 100% सही है, उचित है। कभी भी किसी भी गाय की निंदा नहीं करना चाहिए, कभी भी गो के विरोध में नहीं सोचना चाहिए, कभी भी माता पिता के दोष का वर्णन नहीं करना चाहिए, माता पिता का निंदा नहीं करना चाहिए, कभी भी ब्राह्मण का निंदा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों के दोष का वर्णन नहीं करना चाहिए। और एक साधारण ब्राह्मण के दोष का वर्णन नहीं करना चाहिए। आप शंकराचार्य के दोष का वर्णन कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप यह निर्णय कर सकते हैं, आप यह विचार कर सकते हैं कि शंकराचार्य उचित है या अनुचित, सही है या गलत। आपके अंदर यह क्षमता कहाँ से विकसित हो सकती है। मैं स्वयं शंकराचार्य के चरण के धूलि के बराबर भी नहीं हूँ। मैं शंकराचार्य की निंदा क्या कर सकता हूँ, मैं शंकराचार्य के विषय में क्या वक्तव्य दे सकता हूँ। ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये किसी के नहीं होते हैं। ये सत्ता के भूखे लोग हैं और सत्ता के लिए, शासन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो परमात्मा इनके साथ सब कुछ कर देता है। ये कहीं के नहीं रहते हैं। अंतिम समय में जाकर के इनका दुर्दशा होना ही है। और जो शंकराचार्य के ऊपर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, उसका तो अंतिम समय आरंभ हो चुका है। सीमा उस पर पहुंचते ही देखिएगा किस दशा को जाता है। और स्वयं कभी भी शंकराचार्य के विषय में गलत मत सोचिए। यदि आप ब्राह्मण हैं, तो भी ब्राह्मण के विषय में गलत मत सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मणों के विषय में गलत सोच सकता हूं। ब्राह्मण के विषय में कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे देवी देवता हो या भगवान हो, उसके अहित में सोचेंगे, उसके विषय में गलत सोचेंगे, उसके दोष का वर्णन करेंगे, तो उनका अहित हो जाता है। यह निश्चित ही है। उदाहरण के लिए एक राम का चरित्र है। राम के विषय में जो भी गलत सोचता है, राम के विषय में जो भी अनुचित सोचता है, उसका संतान उसको मारता है। उसको जीवन में उसका संतान उसका अपमान करता है। यह निश्चित ही है। नहीं है तो आस पड़ोस में देख करके आप मिला सकते हैं मेरा कथन सत्य है या असत्य। जो व्यक्ति राम को नहीं मानता, उसका संतान उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मण का दोष देखता है, उसके साथ संसार जो है अन्याय करता है, अनुचित करता है। और ब्राह्मण यदि ब्राह्मणवादी है, यदि उसका आचार उत्तम है, विचार उत्तम है, वो सर्व हितकारी है, सर्व लोक हितकारी है, सर्व जीव हितकारी है, संसार के लिए हितकारी है, उसके विषय में यदि आप गलत सोच रहे हैं तो आपका अहित निश्चित है। यदि आप धर्माचार्य, यदि आप शंकराचार्य के विषय में गलत सोच रहे हैं,
तो आपका अहित तो निश्चित ही है। मैं तो परमेश्वर से, परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो शंकराचार्य के विषय में गलत सोच रहे हैं।